नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कोष्टक में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम इसकी जगह पूरे की जगह 1 लिख देंगे। तो 9 गुणा 1, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसका आंसर क्या आएगा, 9। दूसरा सवाल है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए कोष्टक 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए किसके बराबर है। तो 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, हम टेन की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन बटा कोस ए, और सेक की जगह क्या लिख देंगे, 1 बटा कोस ए। कोष्टक 1 प्लस कोट की जगह लिख देंगे कोस ए बटा साइन ए, और कोसेक की जगह लिख देंगे माइनस 1 बटा साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो पहले वाले का तो एलसीएम आएगा कोस ए, तो कोस ए आएगा तो 1 से गुणा हो जाएगा। तो कोस ए प्लस कोस ए से कोस ए कटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो 1, तो 1। कोष्टक इस वाले का एलसीएम आएगा साइन ए, तो साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। अब देखो कोस ए प्लस साइन ए, अगर हम इसको कोष्टक में बंद करें प्लस 1 लिखें बटा कोस ए, और दूसरे वाले में साइन ए प्लस कोस ए, इसको कोष्टक में बंद करें और माइनस की जगह माइनस और 1 बटा साइन ए। तो ये क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए हमारा हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, ये तो हमारा हो गया ए, और बी हो जाएगा हमारा 1। तो हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि कोस ए प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमने लिख दिया कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बटा इन दोनों को गुणा करेंगे नीचे वालों को, तो कोस ए और साइन ए। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हुआ हमारा, तो हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि कोस ए का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस बी यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2, 2 की जगह 2। ए और बी, ए हमारा कोस है और बी हमारा साइन है, तो 2 कोस ए साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा कोस ए साइन ए। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2 कोस ए साइन ए माइनस 1। अब देखो आप, माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कोस ए साइन ए बटा नीचे कोस ए साइन ए। अब बताओ, कोस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तीसरा सवाल है सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो सेक ए हम जानते हैं कि 1 बटा कोस ए के बराबर होता है, और टेन ए साइन ए बटा कोस ए के बराबर होता है। तो ये मान हम इसकी जगह रख देंगे। तो सेक ए की जगह लिख दिया हमने 1 बटा कोस ए, प्लस टेन ए की जगह लिख देंगे साइन ए बटा कोस ए, कोष्टक बंद, कोष्टक 1 माइनस साइन ए। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों नीचे क्या है, कोस है तो एलसीएम आ जाएगा कोस है, और जब नीचे दोनों आधार सेम है तो ऊपर जुड़ जाएंगे दोनों, तो 1 प्लस साइन है कोष्टक 1 माइनस साइन है। अब देखो ये 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरफ दिख रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए तो हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बी हमारा साइन है तो साइन का स्क्वायर बटा कोस ए। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो 1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। होता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 की जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ये हमने इसलिए किया ताकि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाए, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बचा क्या, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल कोस ए। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोट ए। चौथा सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोट बराबर 1/10 लिख देंगे। तो 1+10² बटा 1 प्लस कोट की जगह लिख देंगे 1/10²। एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे हम इनका नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा 1+10² बटा एलसीएम लेंगे तो 10² नीचे आएगा आधार में, और 10² 1+10² हो जाएगा। अब बताओ, अब हमको क्या करना है, नॉर्मल देखा जाए तो 1+10² में भाग देना है 1+10² बटा 10² का। तो 7th क्लास में हम पढ़ते थे कि भाग देना नहीं आए तो उसको गुणा कर दे व्युत्क्रम करके। तो 1+10² गुणा इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो 10² तो ऊपर चल जाएगा और 1+10² नीचे आ जाएगा। तो 1+10² से 1+10² कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 10² तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10²